नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी एक्सप्रेस में। एक बार की बात है, एक रियासत के मंत्री ने राजा को अपनी बेटी के विवाह समारोह में निमंत्रित किया। जब राजा अपने परिवार के साथ विवाह समारोह में पहुंचा, तो मंत्री उन्हें सम्मानपूर्वक विशिष्ट आसन पर बैठने को कहा। तो मंत्री यह देखकर बहुत लज्जित हुआ कि एक सफाई कर्मी वहां बैठा हुआ था। उसने सफाई कर्मी को सभी के सामने वहां से उठा फेंका और उसे बहुत डांटा। सफाई कर्मी ने बहुत अपमानित महसूस किया और बदला लेने की योजना बनाने लगा। अगले दिन सुबह वह जब राजा का कक्ष साफ कर रहा था, तभी वह जानबूझकर बड़बड़ाया। राजा कितने नादान हैं, उन्हें यह पता ही नहीं कि रानी और मंत्री के बीच क्या चल रहा है। राजा आधी नींद में था। यह क्या बकवास कर रहे हो? उसने पूछा। महाराज, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, मैं तो नींद में बड़बड़ा रहा था, सफाई कर्मी जवाब में बोला। हालांकि उसकी बात सुनकर राजा के मन में संदेह के बीच पड़ गई। राजा अब मंत्री से चिढ़ने लगा और समय समय पर अपमानित करने लगा। एक दिन तो उसने द्वारपालों से यह कह दिया कि वे मंत्री को महल में घुसने ही न दें। मंत्री राजा के व्यवहार से बहुत चकित था, लेकिन कुछ विचार करने के बाद उसे समझ में आ गया कि सफाई कर्मी ही इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। मैंने उसका अपमान किया था और उसी का उसने मुझसे बदला लिया है। अब मुझे उसे दोबारा प्रसन्न करना होगा, तभी वह राजा की निगाह में मेरा सम्मान दोबारा दिला सकता है। मंत्री ने सोचा। एक दिन उसने सफाई कर्मी को अपने घर पर भोजन पर आने का निमंत्रण दिया और कहा, मेरे दोस्त, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारा अपमान किया था, मुझे गलती का एहसास हो गया है। इन सुंदर कपड़ों को उपहार के रूप में ग्रहण करो, चलो मेरे साथ भोजन करो। सफाई कर्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया। वह सोचने लगा, मंत्री तो कितना अच्छा आदमी है, मैंने ही उस दिन गलती कर दी थी। अब सफाई कर्मी प्रसन्न था और प्रयास करने लगा कि मंत्री के बारे में राजा की जो धारणा है वह बदल जाए। एक बार जब वह राजा के कक्ष में गया तो राजा सो रहा था। वह बड़बड़ाने लगा, अरे, राजा का तो दासी के साथ भी प्रेम संबंध है, बड़ी लज्जा की बात है। राजा ने उसका बड़बड़ा सुना तो उठकर बैठ गया। राजा ने सफाई कर्मी को बहुत डांटा। सफाई कर्मी बोला, क्षमा कर दे महाराज, मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ, इसलिए दिन में ही नींद में बड़बड़ा रहा हूँ। राजा को अपनी गलती समझ में आ गई। इस तरह की अफवाह के चक्कर में आकर उसने अपने बहुत अच्छे सलाहकार की अनदेखी शुरू कर दी थी। राजा ने मंत्री को बुलाया और दोनों फिर से मित्र बन गए।